दोस्तों नमस्कार। आप सभी कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने का वजह यह है कि 7 साल से जो दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, जो दुश्मन आपको मारना चाहता, आज उसका नाम हम उजागर करने वाले हैं। और यह 3 दुश्मन के कारण से आपका जीवन नरक की ओर बढ़ती चली जा रही है। और यही वो 3 दुश्मन है जिसके कारण से आपको ग्रह गोचर भी साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली भी साथ नहीं दे रहा है और आपका किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है। मित्रों, ये 3 व्यक्ति आपके जीवन को ऐसे बर्बाद किया है कि जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन काल में रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, घर परिवार, सभी कुछ ये 3 व्यक्ति आपसे छीन लिए। आज से 5 साल पिछले का समय अगर देखा जाए तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर था, खुशियों से भरा परिवार था, सुगंधित घर का माहौल था। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपका जीवन को ऐसे तोड़ा और मड़ोड़ा है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आखिर ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करेगा। अभी भी आपको यकीन नहीं रहता है कि वही व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि एक समय था मेरे मित्र कि वह व्यक्ति आपके पेट के अंदर घुसकर आपके सारे बातों का राज लेकर, और आज वही व्यक्ति आपके सभी बातों को हथियार बनाकर और आपके ऊपर ही वार कर रहा है। एक समय था कि वह व्यक्ति से आपको बहुत प्यार था, लेकिन आज वही व्यक्ति हैं कि आपकी सारी कमजोरी का जड़ वह जानकर और उसी कमजोरी से एक हथियार तैयार करके वही हथियार से आपके ऊपर वार करते रहता है, जिसके कारण से आपका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ती चली जा रही है। और आपके सेक्रेट इतने भी खतरनाक है कि आप चाहकर भी उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। आप चाहकर भी अपने दुश्मन को कुछ नहीं बोल सकते हैं। और इसी का मौका का फायदा उठाकर आपका घर परिवार को तो आपसे अलग कर ही दिया, आपका जगह जायदाद जमीन से आपको अलग कर ही दिया, आपका धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ छीन लिया। अब आपके शरीर में सिर्फ प्राण बसे हैं और वह भी छीनने को लगे हुए हैं मेरे मित्र। जो कि आपके मन में कभी इस तरह के बातों का ख्याल भी नहीं आया होगा कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होगी, ऐसा बुरा हाल, ऐसे बदहाली जिंदगी आपको देखने को प्राप्त होगी, आप कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन ये 3 व्यक्ति मिलकर आपके जीवन को ऐसे तोड़ मड़ोड़ रहा है कि एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो रहे हैं। आपके किस्मत बांध दिया, आपके घर परिवार को बांध रखा, सभी के बुद्धि बांध कर रखा, सभी को मंदबुद्धि बना दिया। बच्चे आपसे अलग रहते हैं, बच्चियां आपसे अलग रहते हैं, आप दोनों पति पत्नी अलग रहते हो। आप जिस बच्चे के शादी भी कर दिए हैं वह बच्चे भी सुखी संपन्न नहीं हैं, बाहर वह भी तड़पता हुआ जिंदगी जी रहे हैं। आपके बच्चे बहुत ऐसे लोगों के बच्चे हैं जो कभी मांस मदिरा से नफरत किया करते थे, आज वही बच्चे मांस मदिरा में डूबे हुए हैं। यह आपका दोष नहीं है, आपके दुश्मन की चाल है। अगर आप कोई अच्छाई कार्य करते हैं तो दुश्मन उसको बुराई में कन्वर्ट करके आपके बच्चे को सुना देते हैं, जिसके कारण से बच्चे आप पे बिगड़ जाते हैं, आपको गालियां दे देते हैं, मारने के लिए हाथ तक उठा देते हैं मेरे मित्र। तो ये दुश्मन कितनी बड़ी रणनीति है कि आपके घर को ऐसे मड़ोरा है कि आप कभी भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसे घटना घटित होगी। आपके घर परिवार को तो तोड़ा ही, आपके व्यापार को ऐसे नष्ट किया कि एक समय था कि आप प्रत्येक महीना 5 लाख 4 लाख 3 लाख ऐसे आपके मंथली घर आते थे, लेकिन आज 5,000 में भी आफत है मेरे मित्र। तो आपका जो मुख्य जड़ है, ऐसे आपके जो कुल देवी देवता हैं वह आपको बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन अभी आपके कुल देवी देवता को भी बांध दिया, जो कि कभी सपने में भी नहीं आता है।
ऐसे पहले आपके जीवन काल में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती थी तो वह आपके कुल देवी देवता आपको आकर सपने में बताते थे कि ये दुश्मन आपके साथ एक काम कर रहा है, आप सतर्क हो जाएं। लेकिन अभी का समय में वह कुल देवी और देवता भी आपके सपने में नहीं आता है। मित्रों, आएगा भी कैसे? उसे बांध रखा है किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया से। आप जिस देवी देवता को पूजते थे वह भी इस समय आपका साथ नहीं दे रहा है। तो मित्रों, वह खुले हुए रहेंगे तभी आपको साथ देगा, उसे भी बांध दिया है। तो जीवन को ऐसे आपका तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, घर की लक्ष्मी तक बांध दिया है। आप अगर किसी से कर्ज पाते भी हैं तो वह देने को तैयार नहीं है। आप ही के पैसे हैं लेकिन वही पैसे के कारण से वही व्यक्ति आपके जान का दुश्मन बना पड़ा हुआ है। अब दरबदर ठोकर खाना आपका शुरुआत हो चुका है और आगे भी और भी बड़ी मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ेगा मेरे मित्र। जीवन की यह घड़ी आपकी बहुत ही दर्दनाक घड़ी है और इस समय आपको ना ही किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर साथ दे रहे हैं, ना ही आपके अपने साथ दे रहे हैं, ना ही आपके कुल देवी देवता साथ दे रहे हैं और ना ही आपके पितर आपको साथ दे रहे हैं, ना ही घर परिवार साथ दे रहे हैं, ना ही आपको दोस्त यार मित्र कोई साथ दे रहा है। इस समय आप पूरी तरह से अकेले हो। जो नौजवान है उसे पछतावा तो हो रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वह बहुत तो भोग रहे हैं। मतलब एक भोगने का जो सिचुएशन है वैसी स्थिति बन गई है और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वह जो अच्छाई किए थे पहले वह उसे बुराई में कन्वर्ट करके उसे बुराई भोगना पड़ रहा है। ऐसे शोषण अभी होना पड़ रहा है कि कभी उसने सोचा नहीं था कि आखिरकार जिसका मैंने भला किया उसी ने मुझे मेरे साथ इतना शोषण करेगा। एक एक दाने के लिए तरसाएगा, एक एक दवाई के लिए तरसाएगा। तो मेरे मित्रों, इस समय आपको सामाजिक तौर पे तो आपको नुकसान किया ही है, आर्थिक रूप से भी नुकसान किया और मानसिक रूप से भी आपको नुकसान किया। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक, इन चारों रूपों में आपको पूरी तरह क्षति कर दिया। ऐसा आपको चारों तरफ से घिर रखा है कि आप की स्थितियां जो है और भी गिरती हुई चली जा रही है। और इसी पे एक और आपके जो दोष बन रहे हैं वह काल सर्प दोष जो है वह भी आपके ऊपर अटैक करेगा मेरे मित्रों, और वह करना भी प्रारंभ कर दिया है। काल सर्प दोष भी आपके ऊपर अटैक करना प्रारंभ कर दिया है। पितृ दोष भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है और प्रेत बाधा और नवग्रह। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार आपको यहाँ अच्छा लगे आप एक बार पितृ पूजन, नवग्रह पूजन और प्रेत पूजा और कालसर्प दोष की पूजा आप एक बार करा लें और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव जी के ऊपर एक बार आप अर्पित कर दें, क्योंकि यह दोष आपकी कुंडली में बहुत दिनों से बना हुआ है। इसीलिए नाग और नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर भगवान शिव के ऊपर अगर आप अर्पित कर देते हैं तो 55% आपके जो जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है वह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि महादेव जो होते हैं, भोले बाबा जो होते हैं वो बहुत ही भोले होते हैं। अगर आपके जीवन काल में किसी भी तरह की समस्याएं चल रही होती हैं तो वह खत्म हो जाता है। आपके जीवन काल में जो कष्ट चल रही होती है वह खत्म हो जाता है। तो मित्रों, काल सर्प दोष, नवग्रह, पितृ पूजन और प्रेत पूजन ये जब कराइएगा उसी समय आपके जो कुल देवी देवता हैं उससे भी खोल दिया जाएगा। और नहीं तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपके कुल देवी देवता खोलने का मंत्र मैं आपको दे दूंगा, उसका आप प्रयोग कर लीजिएगा, उससे भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, इस समय एक ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में चल रही है कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में रुकावटें आ जाती हैं, बड़ी ब्रेकर मिल जाती है जिसके कारण से आपको अपनी गाड़ी को रोकनी पड़ती है। चाहे वह व्यापारिक वर्ग के लोग रहें या सरकारी नौकरी में रहें या फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे वाले लोग रहें या मध्यवर्गीय लोग रहें,
सभी के साथ सभी के जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। लेकिन मित्रों, आपके जो घर के दुश्मन हैं, आप उनसे बहुत ही सावधानी बरतें। बहुत ऐसे लोग हैं, आप ही के राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि पत्नी के ऊपर पति वार कर रहा है और पत्नी पति के ऊपर वार कर रहा है। घर वर तो आपका सारा टूट ही गया मेरे मित्र। बच्चे भी आपसे अलग होने के कगार पर हैं। स्थितियां आपकी गंभीर होती जा रही है। लेकिन कभी ने आपने सोचने का भी प्रयास नहीं किया कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं क्यों आ रही है। जिस दिन आप नीचे गिरते हुए अपने आप को देखना प्रारंभ कर दिए, तभी आपको सोच लेना चाहिए था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसे मैं ठीक करूंगा। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपकी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपके राजनीतिक क्षेत्र, आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित एवं अन्य क्षेत्र जो आपसे जुड़े हुए हैं, सभी की जो समस्या है उसे मुक्ति दिलाना मेरा काम रहता है। आपके घर परिवार में खुशियाँ लाना मेरा काम रहता है मेरे मित्र। आपका जीवन सुखी संपन्न रहेगा, तभी आप हमारे दर्शक बन पाएंगे और हमें भी खुशी होगी। मित्रों, आखिर आप ही अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारे चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा, हमारे चैनल को कौन देखेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहता है और बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई समय नहीं है तो आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें। इस कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है मेरे मित्र। इसमें इतनी ताकत है कि आपके घर परिवार में जो नकारात्मकताएं चल रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा दौड़ रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की एक बहुत बड़ी रेखा है यह कार्यक्रम, क्योंकि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि आप किसी बड़े एस्ट्रो के पास जाकर 50,000 रुपये देकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सके। तो मित्रों, यही सब छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी सावधानी बरतें और जीवन को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे खुशियां आखिर प्राप्त हो ही जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जब आखिरकार हम लगे हुए हैं, काल भैरव के दरबार में लगातार आपकी पूजा की जा रही है, कामाख्या माता रानी के दरबार में पूजा की जा रही है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन अवश्य संवरेगा और इस समय आपका जो हालात है वह बहुत ही अस्थिर होती जा रही है और अस्थिरता में जो फैली थी वह अस्थिर होती जा रही है और कुछ समय के बाद आपका जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा और वह वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है। आपको बस ये दिसंबर तक सावधानी बरतनी है और बहुत ही सोच समझ कर चलना है। किसी के ऊपर आपको टिप्पणी करने से बचना है, किसी को गाली गलौज करने से बचना है, बेवजह का झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि मेरे मित्र, आपको बाहरी प्रेशर नहीं लेनी है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य तो ऐसे भी अभी गड़बड़ चल रही है, स्वास्थ्य आपका और ख़राब हो जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगी और मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगी तो पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर आपका जो भी बचा खुचा है वह भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरा यह कहने का वजह यह है मित्र कि आप अधिकतर दूसरों के मामले में दखलंदाजी करते ही करते हो। जब तक आप अपने मन से सच्चाई को बाहर नहीं निकालते हो तब तक आपका पेट का पानी पचता नहीं है और उस बात को आप बोल कर रहते हो। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको दिसंबर तक बहुत ही सतर्क और सावधान रहना बहुत ही ज़रूरत है। क्यों, यह एक महीना, साल का एक ही महीना बचा हुआ है। इस महीना में आप कभी भी और किसी भी समय आप बुरे मुसीबत में फंस सकते हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, झूठे मुकदमे में आप फंस सकते हो, धन की हानि हो सकती है, जो व्यापार है वह आपका बैठ सकता है, सरकारी नौकरी वाले का डिमोशन हो सकता है, सस्पेंड हो सकते हो, बर्खास्त हो सकते हो। जो वकालत करते हैं वह केसेस हार सकते हो, आपको निराश लग सकता है। इसलिए आप जो योजना मन में बना रहे हैं, यह योजना धरातल पर उतारने से पहले आप किसी को नहीं बताएं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
जिस क्षेत्र में वह जाना चाहते हैं जब तक उसे मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है वह किसी को आप ना बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मित्रों आप अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन इस समय आपको भटकाने का कोई प्रयास करेगा, लेकिन आप उन चीज़ों से सावधान रहें। लड़के को लड़कियां भटकाने का प्रयास करेगी और लड़कियों को लड़के भटकाने का प्रयास करेगा। इस समय आपके जीवन काल में बहुत गहरे ड्रामा आएगा। ऐसे यह सरस्वती माता आपका परीक्षा लेने, यह आपकी अग्नि परीक्षा है और इसमें फेल हो जाओगे तो पूरा जीवन आपका नरक बन जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र इस समय आपको बहुत रोने धोने वाला मिलेगा, लेकिन इस रोने धोने के, इस मगरमच्छ के आंसू के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, अन्यथा जैसे ही जीवन आपकी खराब होगा फिर आपको भी छोड़कर रफू चक्कर हो जाएगा। क्योंकि इस कलयुग में आप नहीं तो कोई और ऐसा स्थिति चलता रहता है। इसलिए जीवन अगर सेटल्ड हो जाएगा, सरकारी नौकरी आपको अगर प्राप्त हो जाता है, आपके लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाता है, तो फिर जीने के लिए ही सारी जिंदगी बची हुई है। इसलिए इस समय आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो नव विवाहित जोड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पुरानी बातों को, पुरानी गर्लफ्रेंड की बातें या पुरानी बॉयफ्रेंड के बात को लेकर अपने पति पत्नी में इनका विचार ना करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपकी शादियां टूट सकते हैं, आपकी शादी टूट जाएगी मेरे मित्र। जिसके इस महीने शादी के सालगिरह हैं, जन्मदिन है, उसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत ऐसे नजर आ रहे हैं कि शादी के सालगिरह के दिन शादियां टूटेंगे या फिर कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए उनको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जिसका जन्मदिन है उसे आग से बचना होगा मेरे मित्र। जिसके ऊपर पुराने मुकदमे चल रहे हैं उसे सफलता प्राप्त होगा, लेकिन कचहरी जाने से पहले बालाजी के मंदिर होकर आए तो बेहतर होगा। और अपनी केस के बारे में किसी के सामने ज़्यादा प्रदर्शन ना करें तो बेहतर होगा मेरे मित्र, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। यह दिसंबर माह आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है और किसी का दिया हुआ आपको भूल कर भी नहीं खाना है, नहीं तो छोटी सी प्रसाद खाने के चक्कर में अपना जीवन गंवा दोगे। चलो लोगों की मृत्यु हो जाती है तो चलो वह स्वर्ग में चले जाते हैं, लगता है कि चलो मर गए तो बेहतर हुआ, लेकिन अगर कोई पागल हो जाता है या फिर कोई अंग बर्बाद हो जाता है तो फिर यह उसे भोगना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। दुनिया देखकर हंसता है कि कल तुम क्या थे और आज क्या हो। इसलिए मेरे मित्रों आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आप हमारे फॉलोअर्स हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि सही सुझाव और सही दिशा निर्देश आपको देना मेरा फर्ज बनता है। सही रास्ते पे आप चलो, आपके घर में खुशियाँ रहे, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ रहे। मैं माता कामाख्या से निवेदन करता हूँ आपका घर परिवार बसा हुआ रहे और जो भी संकट है वह माता कामाख्या अपने चरणों में ले ले और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बना दे मेरे मित्रों। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।